नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं तहलका लाइव टीवी, आपकी आवाज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। यूपी में इन्वेस्टमेंट को लेकर बदल गया नियम। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए शुरू हुई ये नई व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक नई पहल की है। अब कंपनियों को निवेश के आवेदन के साथ पैन कार्ड की जानकारी भी देनी होगी। इन्वेस्ट यूपी निवेश में फर्जीवाड़े को रोकने और निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए यह कदम उठा रहा है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि निवेशकों को समय पर एनओसी मिले। उत्तर प्रदेश में अब निवेश करने के लिए कंपनियों को आवेदन के समय ही पैन कार्ड की भी जानकारी देनी होगी। इन्वेस्ट यूपी ने निवेश में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए यह व्यवस्था बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही इन्वेस्ट यूपी की तरफ से इस बात की भी निगरानी की जाएगी कि निवेश का आवेदन आने पर निर्धारित समय में संबंधित विभागों की तरफ से एनओसी जारी की जा रही है या नहीं। इसके लिए उद्यमी मित्रों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। राज्य में पिछले कुछ वर्षों में बने निवेश के बेहतर माहौल के चलते कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां निवेश कर रही हैं। निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने नीतियों में भी बदलाव किया है और निवेशकों को भूमि खरीद से लेकर विभिन्न प्रकार की छूट दी जा रही है। निवेश के आंकड़ों को बढ़ाने के लिए संबंधित विभागों की तरफ से कंपनियों की जाँच की व्यवस्था पहले नहीं थी। व्यवस्थागत इसी कमी का लाभ लेकर कुछ कंपनियों ने फर्जीवाड़ा करके MOU किया और निवेश के नाम पर छोटे निवेशकों से मोटी राशि एकत्र कर ली। इनमें सबसे बड़ा नाम पंजाब की व्यूनोव इंफोटेक का है। प्रदेश के सभी जिलों में 13,500 करोड़ रुपए खर्च कर 750 डाटा सेंटरों की स्थापना को लेकर कंपनी के MD सुखविंदर सिंह खरोर ने MOU किया था। राज्य सरकार के साथ किए गए इस MOU का आधार बनाकर कंपनी ने छोटे निवेशकों से डाटा सेंटर की स्टोरेज क्षमता को लीज पर देने के नाम पर 3,558 करोड़ रुपए की रकम एकत्र की थी। कंपनी के MD ने उक्त रकम को डाटा सेंटर में निवेश करने की बजाय विभिन्न माध्यमों से विदेश में स्थानांतरित कर दिया था। प्रवर्तन निदेशालय ने नोएडा पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR के आधार पर कंपनी के फर्जीवाड़े की जाँच की थी और फरवरी में दिल्ली हवाई अड्डे से MD व उनकी पत्नी डिम्पल खरोर को विदेश भागते समय गिरफ्तार कर लिया गया था। इस बारे में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी का कहना है और निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए आवेदन के समय पैन कार्ड की जानकारी लेना जरूरी किया जा रहा है। साथ ही कंपनी के प्रोफाइल की जाँच करने के बाद MOU करने की भी व्यवस्था बनाई जा रही है। इससे निवेश को लेकर होने वाले MOU के बाद ज्यादा से ज्यादा निवेशक को धरातल पर उतारा जा सकेगा। राज्य सरकार के साथ किए गए इस MOU को आधार बनाकर कंपनी ने छोटे निवेशकों से डाटा सेंटर की स्टोरेज क्षमता को लीज पर देने के नाम पर 3,558 करोड़ रुपए की रकम एकत्र की थी। कंपनी के MD ने उक्त रकम को डाटा सेंटर में निवेश करने की बजाय विभिन्न माध्यमों से विदेश में स्थानांतरित कर दिया था। प्रवर्तन निदेशालय ने नोएडा पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR के आधार पर कंपनी के फर्जीवाड़े की जांच की थी और फरवरी में दिल्ली हवाई अड्डे से MD व उनकी पत्नी डिम्पल खरोर को विदेश भागते समय गिरफ्तार कर लिया गया था। इस बारे में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी का कहना है कि अब निवेश में और पारदर्शिता लाने व निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए आवेदन के समय पैन कार्ड की जानकारी लेना जरूरी किया जा रहा है। साथ ही कंपनी के प्रोफाइल की जांच करने के बाद MOU करने की भी व्यवस्था बनाई जा रही है। इससे निवेश को लेकर होने वाले MOU के बाद ज्यादा से ज्यादा निवेश को धरातल पर उतारा जा सकेगा। तकले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टीवी, आपकी आवाज।